आप देख रहे हैं खबरें 24। जनपद बरेली के थाना सिरोली क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में बुधवार की शाम अवैध पटाखा धमाके में मरने वालों की संख्या अब 6 हो चुकी है। वहीं गुरुवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह कल्याणपुर गांव पहुंचे। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए कि आसपास के घरों में जो क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करें और जो आवश्यक हो वह कार्रवाई अमल में लाई जाए। कल्याणपुर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धमाकों के बाद से ही गांव में 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस गांव की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। कल्याणपुर धमाके मामले में 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें नासिर शाह के 4 भाई हैं, जबकि 2 पिता पुत्र रहमान शाह और बाहिद शाह शामिल हैं। धमाका कांड में 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि 21 सितंबर को नासिर शाह की 3 मंजिला इमारत की छत पर पटाखे सूख रहे थे, जिसमें अचानक आग लग गई। गनीमत रही थी कि उस दिन आग को पानी डालकर परिजनों द्वारा बुझा दिया गया था। पटाखों के सबूत मिटा दिए गए थे। इस मामले में भी पुलिस द्वारा नासिर शाह पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। नासिर शाह के पास पटाखों के बेचने का लाइसेंस था। उसका गोदाम नगर सिरोली के बाहर है, लेकिन नासिर शाह भारी मात्रा में पटाखे अपने घर की छत पर सुखाने के लिए रख दिए थे, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी थी, लेकिन उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने जांच पड़ताल भी की थी। बुधवार की शाम गांव कल्याणपुर में पटाखों के धमाकों से आसपास के 5 घर गिर गए, जिसके बाद जेसीबी से मलबे को हटाया गया। लगभग 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शवों को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही एडीजी रमेश शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी बरेली अनुराग आर्य सहित सभी आला अफसर मौके पर पहुंचे। पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। बुधवार की रात से ही किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। पटाखा विस्फोट कांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इन सभी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं धमाका कितना तेज हुआ होगा, जब गांव में बने मकानों और मस्जिद के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना भयावह हुआ होगा। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर प्रयागराज सिंह ने बताया कि आरोपी नासिर शाह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर 24 के लिए सिरोली से विशेष संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। देखो भाई, घटना तो बहुत दर्दनाक है और खतरनाक भी है। सभी पूरा गांव आपका एक तरीके से बारूद के ढेर पर बैठा था। पूरा गांव। और ऊपर वाले का रहमो करम है जो इतने ही गए, नहीं तो पता ना कितना जाते। ऐसे अराजक तत्वों पे आप पूरा गांव मिलकर नजर रखें। क्योंकि देखिए, अब निर्दोष पड़ोसी एक चला गया, उधर चला गया, तो हर व्यक्ति का काम है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है ना कि चीजें देखने के हिसाब से पड़ोसियों पर भी नजर रहे। पड़ोसी भगवान के बराबर होता है। बिल्कुल। अच्छा पड़ोसी है तो बहुत अच्छा है, और खराब पड़ोसी है तो पड़ोसी पर ही रहने वाले को भी कष्ट होता है। तो ये पुलिस आएगी तो पड़ोसी का भी दरवाजा खटखटाएगी, बताओ तो कहाँ गया ये। तो इसलिए थोड़ा सा पूरा गांव मिलकर इकट्ठा रहो। इस घर के दामाद था ना, तो दामाद का काम आता जाता रहता है उस करके। क्या नाम भैया? मेरा नाम राफे खान, प्रधान ग्राम कल्याणपुर। जैसे कि कल्याणपुर में कल जो विस्फोटक धमाका हुआ है, ये घटनाक्रम क्या था, कैसे आकर ये धमाका हुआ है? लगभग शाम को 3:40 के आसपास अचानक ही गांव के रहमान शाह के घर में एक धमाका हुआ।
उस धमाके के बाद हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मैं देखा कि उनका घर गिरा हुआ है और वहाँ पर कुछ धीरे धीरे पटाखे भी फूट रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ जो लोग घायल थे उन लोगों को बचाया और तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन पहुँचा वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने राहत बचाव कार्य किया। उसके बाद में टोटल पता चला 5 लोग मृतक हैं, उसमें 4 लोग घायल हैं। अच्छा, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं? जिसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3 साल का है और एक 5 साल का जो मृतक है, और 3 मृतक महिलाएं हैं। अच्छा, घटना के पीछे क्या लग रहा है? विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था इतनी बड़ी मात्रा में? घटना के पीछे पटाखे लग रहे हैं क्योंकि घर में पटाखे बरामद भी हुए हैं, पटाखे फूटे भी हैं। कल कितने बजे की घटना है ये? लगभग शाम को 3:40 के समथिंग घटना है। जैसा कि आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा? माननीय मंत्री जी धर्मपाल सिंह जी के पहुंचने के बाद में उन्होंने आसपास का क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत उन्होंने जो आसपास के घर डोमलिश हुए हैं उनके लिए निर्देश दिए और साथ में एक जो भैंस वहाँ पर जिसको चोट लगी है तुरंत उसके उचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ में जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था के तुरंत निर्देश दिए। अच्छा, इस समय गांव की स्थिति क्या है, क्या माहौल? इस वक्त गांव में स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद